अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के पेपर के लिए, फेडरल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, तो बेटा आपकी बुक के 3 बुनियादी हिस्से हैं। एक है कैलकुलस। उस कैलकुलस का जो बुनियादी हिस्सा है वो है फंक्शन, और फंक्शन पर हम एक लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुके। नेक्स्ट, अगर आप बाकी कैलकुलस को समझना चाहते हैं तो आपको लिमिट का पता होना चाहिए, क्योंकि आप लिमिट को जानेंगे तो आप कंटिन्यूटी को जानेंगे, आप कंटिन्यूटी को जानेंगे तो आप डेरिवेटिव को जानेंगे, आप डेरिवेटिव को जानेंगे तो आप इंटीग्रेशन को जानेंगे, और अगर आपको इंटीग्रेशन आती होगी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और वेक्टर कैलकुलस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट को कवर करने के लिए पहले उसके लॉज का पता होना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले लिमिट के लॉज को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम आपके लिए पहले लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। लॉज को एक्सप्लेन करने के बाद हमने इसके काफी सारे क्वेश्चंस जो कि अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस रिलेटेड हैं, जो कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं या एग्जाम या इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व किया है आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट इस तरह से आ जाए कि आगे आप इजीली कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मैं इस फंक्शन को अप्रोच करना चाहता हूं 2 पर। तो जब मैं इस फंक्शन को 2 पर अप्रोच करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल ये रियल नंबर लाइन है, ये 2 है, तो आप इसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और आप इसको राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से फॉर एग्जांपल आप 1 से शुरू कीजिए, आप इसकी वैल्यू 1 पर फाइंड आउट कर लें तो आपको पता चलेगा 1। आप इसकी वैल्यू 1.5 पर पता कर लीजिए तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। आप इसकी वैल्यू 1.9 पर पता कर लीजिए तो आपको एक नंबर मिल जाएगा जो 2 के और करीब होगा। अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 3 से, आप इसमें 2.5 पर को रिप्लेस कर दीजिए तो आपको एक नंबर मिलेगा जो कि आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। आप जरा और करीब चले जाएं, जो वैल्यू होगी वो जब आप इसको 2 को अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा होगा। जैसे जैसे आप इस 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये जो रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से जो रिजल्ट आएगा वो 3.99 समथिंग आएगा। राइट साइड से जब आप इसको अप्रोच करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो 4.015 इस तरह समथिंग आ जाएगा। तो जब आप इस 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है? अगर आप इन दोनों को राउंड ऑफ करें तो फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं यहां से इस प्रैक्टिकल सिचुएशन से एक कंक्लूजन निकालूं कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ये जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच कर रहा है? ये फंक्शन क्या है? फंक्शन एक्स स्क्वायर है, ये 4 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से हम इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट बना सकते हैं। वो क्या? कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। जब आप किसी नंबर a को अप्रोच करेंगे तो आपका फंक्शन एक नंबर को अप्रोच करेगा जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। और वो क्या है? वो सपोज हमने यहां पे l से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये इसका मैं ग्राफ बनाऊं, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोला है और अलोंग y एक्सिस है, बड़ा सिंपल सा इसका ग्राफ बनता है। ये इसका ग्राफ है। फॉर एग्जांपल ये 2 है। जब आप इधर से भी 2 को अप्रोच कर रहे हैं, यहां से भी 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन एक नंबर 4 को अप्रोच कर रहा है, जो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। अब जब हम फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, इनफॉर्मल डेफिनेशन हमने देख ली, देन रूल्स ऑफ लिमिट, लॉज ऑफ लिमिट का पता होना बहुत जरूरी है। आज हम नेक्स्ट जो अभी हम है वो लॉज ऑफ लिमिट पे बात करते हैं कि लॉज ऑफ लिमिट क्या होते हैं। अगर हम लॉज ऑफ लिमिट्स की बात करें तो ये वो बुनियादी 6 लॉज हैं। अगर आप इनको जान जाएं तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि लिमिट का कोई भी सवाल किसी तरह के भी फंक्शन का आप करने के काबिल ना हो। हम इन लॉज को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला लॉ ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए
k इज इक्वल टू के, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 8 किसके इक्वल होगा, तो अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो अगर ये लॉ इस पे अप्लाई करें, तो जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन जो है इटसेल्फ लिमिट आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 8 इंटू एक्स पावर 0, ठीक है। देन ये 8 कोएफिशिएंट है, ये वाला लॉ अगर आप देखिए 8 कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एक्स पावर 0। अब आप x की जगह 5 रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा 8 इंटू 5 पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0, 0 पावर 0 1 नहीं होता, बाकी कोई नंबर हो उसकी पावर 0 1 होती है, तो ये 8 आपके पास लिमिट आ जाएगी। तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट जो है क्या आती है, सेम कांस्टेंट फंक्शन आपका आ जाएगा। अगर मैं सेकंड लॉ को देखूं, सेकंड लॉ भी देखिए ऑटोमेटिकली यहां पे मैंने यूज कर लिया इसी क्वेश्चन की फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a k f ऑफ x। अगर किसी फंक्शन का कोई कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट आउटसाइड द लिमिट आ जाएगा, और जैसे यहां पर हमने 8 को बाहर निकाल लिया और लिमिट आप फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आप वेरिएबल की जगह पे, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आप फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, नेक्स्ट लॉ अगर हम देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, दो फंक्शन है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्चुअली लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लिमिट फंक्शन इस पे अप्लाई हो जाएगी, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, मैंने दोनों लॉज एक साथ डिफाइन कर दिए हैं, और फिर आप दूसरे फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप लिमिट फाइंड आउट कीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस साइन एक्स, मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऐड कर दिया। अक्सर बच्चे समझते हैं कि अलजेब्रिक, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा फंक्शन अलजेब्रिक ही हो, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ भी हो सकते हैं। सपोज आपको इसकी लिमिट चाहिए, ठीक है, तो अब ये यहां प्लस हो रहा है, दो टर्म्स हैं, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए x की जगह पे, यहां पे 0 और यहां साइन 0। अब साइन 0 भी 0 के इक्वल होता है, तो 0 भी प्लस 0, ये क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो ये हमने प्लस और माइनस का लॉ जो है इस एग्जांपल के थ्रू इजीली हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम लॉ देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी लिमिट आपको चाहिए, तो समटाइम ऐसा होता है, स्टूडेंट ने सीखा होता है कि डायरेक्टली जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दें, ऐसा समटाइम उससे लिमिट निकल आती है, लेकिन ये एज ए लॉ नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली लिमिट मिल जाए, लेकिन जब लिमिट ना मिल रही हो तो देन हमें इस लॉ का पता होना जरूरी है, इसलिए लॉज जानना पहले जरूरी है। अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगेन एक एग्जाम्पल लेता हूं, लिमिट x approaches to pi and what is this, x square and sin cos लेते, cos x, इसकी आपको लिमिट चाहिए। तो अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे लिमिट x approaches to pi x square into लिमिट x approaches to pi cos x। अब आप रिप्लेस कर दीजिए लिमिट, यहां पे आप x की जगह पाए, दिस इज पाई स्क्वायर एंड कॉस पाई माइनस 1 के इक्वल होता है, सो पाई स्क्वायर इंटू माइनस 1, व्हाट इज दिस, माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल हमने, कोई से भी दो फंक्शन आप ले सकते हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। इत्तेफाक से इस वाले क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट भी रिप्लेस करें तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन लॉ का पता होना मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है, समटाइम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलते। अगर मैं नेक्स्ट लॉ की बात करूं, तो अगर दो आपके पास फंक्शंस हैं और वो आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है और वो डिवाइड हो रहे हैं और उनकी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो देन आपने, इसको कहते हैं क्वोशिएंट लॉ, देन आपने ये वाला लॉ अप्लाई करना है, क्वोशिएंट लॉ। न्यूमरेटर पे अलग लिमिट लगा देंगे, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट लगा देंगे। इसकी भी कोई हम सिंपल सी एग्जांपल जो है वो कंसीडर करके, आप न्यूमरेटर में कोई फंक्शन ले लें, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन ले लें और आप उसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि लिमिट
x approaches to 1, x square plus 1 and 2x minus 5. तो हम क्या करेंगे, लिमिट x approaches to 1, x square plus 1 and limit x approaches to 1, 2x minus 5. देखिए अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये तो सीधा सीधा 1 रिप्लेस करें और आंसर आ जाता है। अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा है सॉल्व सिंप्लीफाई दिस, क्योंकि तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग लॉज ऑफ लिमिट, और फिर आपने इस तरह से किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही ये है, वो ये चेक करना चाहता है क्या आपको इस लॉ का, क्वेश्चन लॉ का पता है या नहीं है। तो इसलिए लॉज का पता होना बहुत जरूरी है। तो अब आप यहां पे रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, x की जगह 1 दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 into 1 and minus 5, 1 plus 1 2 and 2 minus 5 minus 3, तो ये आपको लिमिट मिल गई। ठीक है। लास्ट जो इसका लॉ है बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बहुत से क्वेश्चन में अगर ये लॉ आपको पता हो तो आपकी इतनी ज्यादा हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपने यकीनन नोट कर लिया होंगे लॉज ऑफ लिमिट्स, इनको मैं बताने लगा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिमिट फाइंड आउट कीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अगर ये लॉ आपको पता हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की पावर 1/2। अब जैसे ही आपने पावर की फॉर्म में लिखा तो फौरन आपके जहन में ये वाला लॉ आना चाहिए कि किसी भी फंक्शन की कोई पावर हो तो आप लिमिट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और उसकी होल पावर ले लेंगे। बहुत सी सिचुएशंस में ये लॉ बहुत हेल्पफुल होता है अगर हमें आता हो तो अब आप x की जगह 1 रिप्लेस कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 plus 2 and whole power 1/2. So this is 1 minus 5 plus 2 and whole power 1/2. 1 plus 2 3, 3 minus 5, this is 3 minus 5 minus 2 and this is power 1/2. तो ये आपके पास लिमिट की वैल्यू आ गई। तो ये लॉज लिमिट के जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लिमिट के क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करना, अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना चाहते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है। मैं एक बात का आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ये सारे लिमिट के लॉज और ये आइडेंटिटीज अच्छी तरह क्लियर कर लें तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लिमिट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फेडरल बोर्ड की जो बुक एज ए टेक्स्ट बुक यूज हो रही है वहां से, प्रोवेंसेस में जो बुक्स यूज हो रही हैं वहां से, और जो आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं लिमिट के वहां से। एक नेक्स्ट जो सेशन है हमारा, नेक्स्ट वीडियो है, वो लिमिट के क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो आपको लिमिट के लॉज और आइडेंटिटीज क्लियर हों, ताकि हम एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि अगर इस तरह के कोई और क्वेश्चन इनमें से बन सकते हो तो उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जहन में रखिए, एसएलओ बेस्ड एग्जाम के लिए एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए। एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन जो है जस्ट आपके टेक्स्ट बुक के सवालात नहीं हो सकते। हमने आपके साथ सारे लॉज को स्टेप बाय स्टेप बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। आप सारे लॉज आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं, लेकिन लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए लॉज का पता होना बहुत जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ के जो लॉज हमने सीखे हैं उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई करना है। इनमें क्वेश्चंस जो है वो पास पेपर से भी हैं, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम समझते हैं एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके लिए हमने सॉल्व किए हैं। थ्योरम्स को यूज करना है। तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताए लिमिट के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताए जिनकी वजह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब वो थ्योरम्स की बात कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x cube plus 5x divided by limit x approaches to -2 3x minus 2।
ये पहला लिमिट का आपने लॉ अप्लाई कर दिया। फिर हमने पढ़ा कि लिमिट का लॉ होता है कि अगर प्लस या माइनस हो रहे हैं फंक्शंस तो लिमिट उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये क्या होगा, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x क्यूब प्लस 5 लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एंड x। अच्छा, ये मैंने 5 और 2 आउटसाइड कैसे लिए, हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें क्या था कि k टाइम्स ऑफ fx पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो k कांस्टेंट नंबर अगर है तो वो आपका लिमिट से पहले आ जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा उसका। इसमें भी आप इसी तरह लिमिट अप्लाई करेंगे, 3 लिमिट x approaches to -2 and x minus limit x approaches to -2 and this is 2। अब आप इन पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, दिस इज 2। आप चाहें तो इस पे एक और लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें क्या है कि अगर किसी फंक्शन की कोई पावर हो तो पावर होल के ऊपर आ जाती है और लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है। लेकिन आप ऑलरेडी क्वेश्चन लॉ लगा चुके, आप डिस्ट्रीब्यूट वाला लॉ लगा चुके, आप कोएफिशिएंट लॉ लगा चुके आप, तो अगर आप अब कर भी लें तो कोई मसला, डायरेक्ट अगर इसमें रिप्लेस कर भी लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि आप पहले इनफ लॉज यूज कर चुके हैं। -2 का क्यूब प्लस 5x की जगह -2 एंड दिस इज -2 एंड माइनस एंड दिस इज 2। तो ये हो गया 2 into -8 and plus -10, this is -2 and -2, so -16 -10 divided by -4, -26 by -4, minus cancel and this is 13/2। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, पेपर प्रेजेंटेशन का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट मैं आपको बताता हूं, मेरे पास स्पेस जरा कम है, आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड पे ये क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एंड पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे हैं वो सारे आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, जब आप लिख देंगे राइट साइड पे आपके पास क्या आया, 13/2, देन इसको एक बॉक्स में इंक्लोज कर दीजिए। आप जिस सिस्टम में बेटा पेपर देने जा रहे हैं, फेडरल बोर्ड या किसी भी प्रोविंशियल बोर्ड्स के, उसमें ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है बहुत काउंट होती है, इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर मैं क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं जिनमें कहा गया है इवेल्युएट लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। टेक्निक्स की मदद से लिमिट फाइंड आउट करें। टेक्निक्स कौन सी, फैक्ट। अगर आप डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म जो है वो क्रिएट होगी। इस 0/0 फॉर्म को असल में आपने अवॉइड करना होता है। उनको इस फॉर्म को अवॉइड करने के लिए आपको टेक्निक को यूज करना पड़ता है। वो टेक्निक्स कौन सी हैं, फैक्टराइजेशन एक टेक्निक है, रैशनलाइजेशन दूसरी टेक्निक है, और फार्मूला भी समटाइम्स हम यूज कर सकते हैं, वो भी टेक्निक है। तो ये टेक्निक्स की वजह से आप 0/0 फॉर्म को अवॉइड करते हैं और आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में देखूं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब हमने x की जगह 2 रिप्लेस किया तो ये 8 - 8 0 आ गया, 2 रिप्लेस किया, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 और 6 - 6 0 हो गया। 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब यह है कि मुझे टेक्निक यूज करनी चाहिए। कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, यहां मुझे नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर के मैं इजीली फैक्टर्स बना सकता हूं। x का क्यूब 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। डिनोमिनेटर में भी हम जो है वो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। x² 3 और 2 जो है वो आपके मिड टर्म ब्रेक होगा 3 प्लस का, और 2 आपको माइनस का रखना पड़ेगा चूंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट नेगेटिव है। ये आ गया -6, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, a³ - b³ का फार्मूला लगा दें तो x - 2 x² प्लस ab means 2x and plus b² 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहां से x कॉमन लीजिए सो x + 3 -2 कॉमन लीजिए सो x + 3। जब भी कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई करें उसका रेफरेंस जरूर दिया करें। यहां पर जैसे मैंने फार्मूला अप्लाई किया a³ - b³ का, तो मुझे यहां साइड पे a³ - b³ के फार्मूले का रेफरेंस देना चाहिए, a - b a² प्लस ab प्लस b²। ये मैंने आपको बता दिया फार्मूला। जरूर जहां कहीं भी कोई फार्मूला कोई भी रूल यूज करें उसका रेफरेंस जरूर दिया करें, आप विकल्प करके ब्रैकेट में आप रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्टेप हम देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2,
यह है x माइनस टू एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो यहां से अगर आप x प्लस थ्री कॉमन ले लें तो x प्लस थ्री कॉमन आ गया एंड दिस इज x माइनस टू। अब ये x माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया। तो अब आप अगर x की जगह 2 रिप्लेस करें तो आपको इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 multiplied by 2 plus 4 and 2 plus 3. This is 4 plus 4 plus 4 and this is 5. This is 12 by 5. This is your answer. मैंने आंसर बताने का आंसर लिखने का मेथड जो है आपको एक क्वेश्चन में बता दिया। आप हर क्वेश्चन में उसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो एक और क्वेश्चन जो कि 0 by 0 अलजेब्रिक फॉर्म चीज को हमने सॉल्व कर लिया। उम्मन इस तरह के अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई एग्जामिनर पिक करता है वो जरूर थ्योरम्स की बात करेगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको 6 से 7 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए। जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टाइमिंग को जरूर मद्देनजर रखें। अच्छा नेक्स्ट, और या तो अगर इनमें से कोई आएगा तो 0 by 0 की फॉर्म का अलजेब्रिक कोई ऐसा क्वेश्चन होता है अमूमन जो फैक्टराइज हो रहा होता है, उसके आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन अलबत्ता आपको आनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखूं तो h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाय h की जगह 0 रिप्लेस करें तो 0 एंड 0 by 0 फॉर्म। अब इस 0 by 0 फॉर्म को अवॉइड कैसे करेंगे? हमें नजर आ रहा है न्यूमरेटर में जो है वो एक साइड है, सो आप इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? आप न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट साइड से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर का जो कॉन्जुगेट साइड होगा वो क्या होगा? वो होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स and this is square root of x plus h minus square root of x। किसी भी साइड का कोई दूसरा साइड कॉन्जुगेट कब होता है? जब आप इनको मल्टीप्लाई करें और ये साइड के बिहेवियर को लेफ्ट कर दें, साइड का बिहेवियर खत्म हो जाए, आपके पास एक रैशनल नंबर आए तो हम कहते हैं कि एक साइड दूसरे का कॉन्जुगेट है। अच्छा, अब आप इनको अगर देखें तो ये दो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, एक में साइन माइनस एक में साइन प्लस। जब कभी ऐसा हो तो आपके ज़हन में फौरन ये फार्मूला आना चाहिए और ये इक्वल होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये एक्सप्रेशन जो है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला हमें बता रहा है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, नॉट माइनस प्लस, कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। चाहिए माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, h के साथ कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये h डायरेक्ट कैंसिल ऐसे नहीं होना, बल्कि मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ कैंसिलेशन को जरा क्लियर कर लीजिए। ये x माइनस का ये x प्लस का कैंसिल हो गया तो हमारे पास जस्ट h बच गया है। एक स्टेप जो है मैं मजीद कर देता हूं ताकि आपको, क्योंकि अगर ये कोई नंबर h अगर किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि x और x कैंसिल हो गया, अब आपके पास सिर्फ h बच गया है। अब इसको आप h को h के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कैंसिल कर रहे हो। तो अब हमारे पास ये आ गया, अब आप इसमें h की जगह 0 रिप्लेस कर दें तो 1 ओवर 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 दिस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दिस इज 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमें एक और क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये दो क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी 0 by 0 की फॉर्म आए, आपने सोचना है कि क्या जो एक्सप्रेशन है वो टेक्निक फैक्टराइजेशन की अप्लाई होनी है या जो है रैशनलाइजेशन की अप्लाई होनी है। 90% क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन से एग्जामिनर पिक करते हैं, कभी कभी कोई सवाल रैशनलाइजेशन से भी आ जाता है। The last part, it is the last but not the least of this question, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप x की जगह अगर a रखें तो a पावर n माइनस a पावर n, दिस इज 0 एंड a माइनस a, दिस इज 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज करते हैं और वो फार्मूलाज जिनकी मदद से हमने ये लॉ ड्राइव किया हुआ है वो फार्मूला यूज करते हैं जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इसको आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपको इसके फैक्टर्स बनाने चाहिए। अब आप कहेंगे सर x की पावर n माइनस a की पावर n के फैक्टर्स कहां से बनाएं? क्या हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। x अप्रोचेस टू a, तो बेहतर ये है कि ये फैक्टराइजेशन जो है इसके कुछ स्टेप्स आप यहाँ पे एग्जामिनर के सामने रखें ताकि उनको भी पता चल सके कि आपने यहाँ फैक्टराइजेशन यूज की है। अच्छा जी, x पावर n माइनस a पावर n के फैक्टर बनाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर बनाएं तो आप कहेंगे a माइनस b एंड a प्लस b। अगर आपसे मैं कहूं कि a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर बनाएं तो आप कहेंगे a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि a4 माइनस b4 के फैक्टर बनाएं तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। हाँ, आप इसके लिए बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के मजीद फैक्टर्स बना के आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक डायरेक्ट रूल बताऊं तो इसके फैक्टर बनेंगे बेटा a माइनस b। देखिए फर्स्ट टर्म की पावर जो है रिड्यूस होती जाती है। यहाँ पावर 3 थी, एक फैक्टर a माइनस b आ गया। अब 2 पावर से शुरू करें। फर्स्ट टर्म की पावर 3 थी, पावर 2, फिर पावर 1 हो गई, फिर a की पावर 0 हो गई। सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाती है, पहले b की पावर 0 थी, फिर 1, फिर 2 हो गई। अगर ये पावर 4 है तो यहाँ आएगा a क्यूब प्लस, अब a की पावर कम होती जाएगी, पहले क्यूब, b की पावर 0 है यहाँ पे, a स्क्वायर इंटू b, a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहां से हमने सिमिलरली करके, आप डॉट्स लगा के सिमिलरली करके मैं a माइनस b के फैक्टर्स बना सकता हूं, x पावर n माइनस a पावर n के फैक्टर्स बना सकता हूं। x पावर n माइनस a पावर n के फैक्टर्स होंगे x माइनस a, x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय a प्लस x माइनस n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस a पावर n माइनस 1। जैसे कि इनमें हो रहा है पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 1 है। तो यहाँ पावर n है तो इसकी पावर सेकंड टर्म की पावर n माइनस 1 हो गई। अब ये वाली फैक्टराइजेशन आप इसमें यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो इसकी जगह आ जाएगा x माइनस a, x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस x पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस a पावर n माइनस 1। डिवाइडेड बाय दिस x माइनस a। तो ये x माइनस ए से x माइनस ए से कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह जो है वो a रिप्लेस कर दीजिए। जहां जहां x लिखा हुआ है यहाँ a लिखेंगे तो a की पावर n माइनस 1, यहाँ a रखेंगे तो a की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a की पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा a की पावर n माइनस 1। ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये भी a की पावर n माइनस 1, ये भी a की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1। अब ये a की पावर n माइनस 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है। आप n भी लिख सकते हैं, कोई और नंबर भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जब कोई भी नंबर अप टू सो ऑन टाइम्स ऐड हो तो हम लिख देते हैं n इंटू, और क्या नंबर ऐड हो रहे हैं a की पावर n माइनस 1। आप यहाँ m भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें, देखिए फर्स्ट पार्ट एग्जामिनर अक्सर पिक करते हैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए एक फंडामेंटल लॉ हम यूज करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 के इक्वल होता है। ये लॉ तब एप्लीकेबल होता है जब आपका एंगल रेडियंस में हो। अगर थीटा रेडियन में है तो देन ये सिचुएशन होती है।
अब यहाँ पर वो ये एग्जामिनर आपका यही कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है, आपको कहीं नजर आया sin x by x और आपने लिख दिया 1 तो सवाल गलत हो जाएगा। ये वाला एंगल स्पेशली उसने डिग्री का सिंबल लगा के मेंशन कर दिया है कि जो साइन का एंगल है वो डिग्रीज में है। इसका मतलब यह है, इस सवाल में सारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डिग्रीज को रेडियन में बदलना है। तो डिग्रीज को रेडियन में कैसे बदलते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसका रिलेशन डिग्रीज और रेडियन का क्या रिलेशन होता है। 180 डिग्रीज में पाई रेडियंस होते हैं, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस हो जाएंगे। और आपको x डिग्री के रेडियंस पता करने हैं, आप बोथ साइड्स पे x डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो x डिग्रीज में पाई x बाय 180 रेडियन आ जाएंगे। आप बोथ साइड्स पे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डिग्रीज जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गई और ये आ गया। और यहाँ 0/0 की फॉर्म आ रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी 0/0 की फॉर्म आए आप लिखा करेंगे 0/0 की फॉर्म है। कुछ एग्जामिनर इस बात को कंसिडर करते हैं कि ये जो सारी वर्किंग है ये इसलिए है कि ये फॉर्म हमें जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, फॉर्म हमें तंग कर रही है, हमें इसको एलिमिनेट करना है। 0/0 फॉर्म को डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। So limit x approaches to 0 sin x डिग्री pi x by 180 रेडियन बन जाएगा। so sin pi x by 180 और ये क्या है x। अब ये जो थ्योरम हमने यहाँ ऊपर लिखा है थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा, ये रिजल्ट है जो कि 1 के इक्वल है। ये कह रहा है कि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, इनफैक्ट वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए, तब जो है वो ये आपका 1 के इक्वल आएगा। तो हमें नजर आ रहा है कि एंगल जो है कि जो एंगल है वो यहाँ पर पाई x बाय 180 और यहाँ पर पाई x बाय 180 नहीं है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपने लिखा साइन पाई x बाय 180 और इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया और ये पाई बाय 180 से डिवाइड किया, तो ये हो गया पाई x बाय 180। अगला स्टेप क्या है, ये देखिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो हमें लिमिट का लॉ अगर पता है तो हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट को यहां इन फ्रंट ऑफ लिमिट लेकर आएंगे और ये सारा जो है इसको आप लिखेंगे लिमिट साइन पाई x बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई x बाय 180। और यहां अगर एक बात और ऐड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। अगर x बेटा 0 को अप्रोच करेगा तो अगर इसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे तो पाई x बाय 180 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ आपने लिखना है पाई x बाय 180 और ये सारा सिस्टम इसका रेफरेंस देंगे आप इस लॉ का और ये सब 1 के इक्वल हो जाएगा। सो पाई बाय 180 1, दिस इज आंसर इज पाई बाय 180। सो दिस इज योर। अगर हम क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर sin x। x की जगह अगर मैं 0 रिप्लेस करूं तो मुझे 0/0 की फॉर्म मिल रही है। इसका मतलब इसको अवॉइड करना है। थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए कि इसको कैसे अवॉइड करें। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर मैं सोचूं कि कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल जाए, साइन डायरेक्टली कॉस में या कॉस डायरेक्टली साइन में, कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा हो कि आपका 0/0 फॉर्म डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि वो नहीं रिमूव हो रही, तो फौरन से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से। 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर दें। अच्छा, जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्या बना, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस कॉस x और 1 प्लस कॉस x, तो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस x स्क्वायर एंड दिस इज साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x। अब ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1 minus cos square of x. This is sin x into 1 plus cos x. तो 1 minus cos square of x जो है वो sin square of x के इक्वल होता है. So limit x approaches to 0, sin square of x divided by sin x into 1 plus cos x. तो साइन एक साइन के साथ कैंसिल हो गया. तो आपके पास यहां पर आप चाहें तो ये रीजन आप बता सकते हैं कि इसको आपने कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपने 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रिप्लेस कर दिया. अब अगर आप 0 रिप्लेस करें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन 0, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस cos 0. अच्छा हुआ ये क्वेश्चन हमने पिक किया, लेकिन न्यूमरेटर में 0 हो सकता है. अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 0/0 फॉर्म आए तब आपकी इशू होता है उसका. तो अभी तो न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया cos 0 1 होता है और ये आपके पास 0 रिजल्ट आ गया. 0/0 फॉर्म में दो बातें ध्यान में रखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हैं तो आपने उसको एलिमिनेट करना है. अगर फॉर एग्जांपल आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में कोई नंबर आ रहा है, तो डायरेक्ट अनडिफाइंड उसका आंसर होगा. ठीक है, उसको आपने 0/0 फॉर्म की इवैल्यूएशन में नहीं पढ़ना है. अगर अगर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, डिफाइंड वैल्यू आती है फंक्शन की, तो अगेन देन आप डायरेक्ट 0 आंसर लिख देंगे. 0/0 की फॉर्म अक्सर बच्चे मैंने देखा है वो इवैल्यूएशन का ना भी क्वेश्चन हो तो उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, 0/0 की फॉर्म को एलिमिनेट कर रहे होते हैं, बेशक क्वेश्चन एलिमिनेट का नाम भी हो. तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं जाऊं तो ये आप नोट भी कर लीजिए. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax और sin bx. अगर मैं इसको देखूं तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin bx. न्यूमरेटर में भी साइन है और डिनोमिनेटर में भी साइन है. तो यहां देखिए हमने लॉ को यूज किया. हमने पढ़ा था कि अगर आपका जहां लॉ की जरूरत पड़ती है वहां आपको लॉ को यूज करना पड़ेगा. ना एग्जाम क्वेश्चन में उसने कहा नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस लॉ का पता होना चाहिए कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो लिमिट न्यूमरेटर पे भी अप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर पे भी. अब अगला स्टेप क्या है, अगला हमें क्या हमारे जहन में आना चाहिए. हमें साइन नजर आ रहा है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो आपके जहन में ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए ताकि ये फॉर्म बन जाए और आप उसको 1 से रिप्लेस. ये फॉर्म कैसे बनेगी, आप इसको ax से, ये ax एंगल है तो ax डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए इसके, आप ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए. sin ax by ax ये आपने डिवाइड किया और ये आपने मल्टीप्लाई किया. सेम हम डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin bx over bx into bx. ठीक है जी. अब ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो आप लिमिट प्रोडक्ट की फॉर्म, लिमिट इस पे भी अप्लाई करेंगे, लिमिट इस पे भी अप्लाई करेंगे, और लिमिट ये चूंकि प्रोडक्ट में है तो लिमिट इन दोनों फंक्शंस पे अप्लाई करें. यहां पे देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0. अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसको आप a से मल्टीप्लाई करें तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा. इसको b से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स पे तो bx भी 0 को अप्रोच करेगा. तो लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 sin ax by ax, लिमिट bx अप्रोचेस टू 0 sin bx by bx, and this is limit x approaches to 0 ax by bx. So x और x कैंसिल हो गए, ये आपके पास 1 बन गया, ये भी 1 बन गया. ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें तो सेम कांस्टेंट आपके पास आ जाता है. ये हमने लॉज में सीखा कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है. तो ये आपके पास आ गया a by b. तो यहां से आपका शॉर्टकट भी एक बन सकता है कि जब भी ऐसा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, अगर शॉर्ट में आएगा तो आपने पूरा ये बेटा सारे स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आता है तो sin ax by bx, तो जस्ट इनका रेशियो जो है आपका रिजल्ट होगा तो a by b जो है आप रिजल्ट में लिख सकते हैं.
अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो 1 माइनस कॉस पी थीटा एंड 1 माइनस कॉस क्यू थीटा एंड थीटा अप्रोचेस टू जीरो। तो जब थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जीरो अगर हम रिप्लेस करें तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म तो है। अगर 0/0 फॉर्म है तो हमने 0/0 फॉर्म को अवॉइड करना है। इसको कैसे अवॉइड करें? तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस थीटा हम पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लिमिट हो चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन, उन पे कमांड होना जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप मजीद जो है वो मास्टर बनना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तो हम एंट्रेंस टेस्ट जो हमारी सीरीज है, प्लेलिस्ट है, जिसमें हम एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो बहुत सून हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्रिएट कैसे किया जाता है। अगर एक आइडेंटिटी पता हो तो उससे आप 10 बार आइडेंटिटीज कैसे बना सकते हैं। तो वो लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। अभी हमने अपलोड नहीं किया, लेकिन जैसे हम अपलोड करेंगे हम आपको रेफरेंस उसका बता देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आइडेंटिटी क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 होता है बेटा। ये आइडेंटिटी है, इसका आपने रेफरेंस देना है बिकॉज दिस इक्वल्स टू दिस। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा 2 साइन स्क्वायर ऑफ पी थीटा बाई 2 and 2 cos sin square of q theta by 2। 2 कैंसिल, न्यूमरेटर भी स्क्वायर में डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में, तो आप क्या करें, ये पावर होल में ले जाएं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin p theta by 2 and sin q theta by 2 and this is whole square। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस क्वेश्चन में, तो अभी हमने ये सॉल्व किया, देखिए ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी साइन, a बाई बी आंसर आ गया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? p बाई 2 एंड q बाई 2 एंड 2 कैंसिल, तो p बाई 2 आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर है तो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपने जाहिर इसके स्टेप्स करने हैं, डिटेल में करना है, तो आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरह जैसे उस क्वेश्चन को आपने किया था। आप लिखेंगे बेटा लिमिट, न्यूमरेटर पे भी लिमिट लगाएंगे, डिनोमिनेटर पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin p theta by 2 divided by p theta by 2 multiplied by p theta by 2। डिनोमिनेटर में क्या होगा? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin q theta by 2 divided by q theta by 2 and multiplied by q theta by 2 and this is whole square। ये थीटा बाय 2 इस थीटा बाय 2 के साथ कैंसिल कर दीजिए, ये सारा सिस्टम 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास p बच गया, ये सारा 1 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ q बच गया, दिस इज होल स्क्वायर, सो दिस इज p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, थीटा की जगह 0 रखें, सेकंड 0 1 कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 0/0 की फॉर्म है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें नजर आ रहा है सेकंड थीटा, मैं सेकंड को 1 बाय कॉस लिख सकता हूं। सो 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। फर्दर मुझे नजर आ रहा है कि मैं न्यूमरेटर में अगर एलसीएम ले लूं तो cos थीटा मेरे पास एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू 1 ओवर थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो इसकी हम अलजेब्रिक अरेंजमेंट कर देते हैं। क्या अरेंजमेंट करते हैं? इसको मैं लिख रहा हूं बेटा साइन थीटा बाय थीटा इनटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये दो फंक्शंस हैं, इन पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा। अब आप थीटा की जगह 0 अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 और ये आ जाएगा 1 एंड 0 into 1 0, दैट्स इट।
तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो मुश्किल तरीन सवाल थे वो कर लिया। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड की स्पेशली जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं वो कोई इतनी स्टैंडर्ड की बुक नहीं है, उसमें कोई ऐसे बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। हमने क्वेश्चन ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चन पिक किए ताकि आप जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें के अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए ये दो लॉज हमें पता होने चाहिए, दैट इज x अप्रोचेस टू इनफिनिट 1 + 1 over x पावर x e के इक्वल होता है। ये एक आइडेंटिटी है लिमिट की, और एक और आइडेंटिटी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1 over x e के इक्वल होता है। अच्छा ऐसा है कि कुछ मैंने देखा है कुछ जगहों पे कुछ लोग इन लॉज को प्रूव भी करवा रहे हैं। ऐसे तो प्रूव आना चाहिए, लेकिन आपके एसएलओ के कंटेंट में इनका प्रूफ नहीं है। अगर आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके या फिर आप एनसीसी की वेबसाइट पे जाके इनके एसएलओज देखें तो एसएलओज में इनके प्रूफ शामिल नहीं है, तो आप इनके प्रूफ में अपना टाइम मत जाया करें। अच्छा अगर मैं इस पहले वाले पार्ट को देखूं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पहले जो दो पार्ट से इस तरह के क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 1 + 1 over 3n पावर n, देखिए यहाँ पर x है यहाँ x है तो e होता है अगर ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, इधर 3n है तो ये भी 3n, इसको बना दें आप लिमिट n approaches to infinite 1 + 1 over 3n and this is 3n। ओरिजिनली तो ये 3n नहीं था, ओरिजिनली जो है वो ये क्या था, ओरिजिनली ये n था। आपने 3 इंट्रोड्यूस करवाया तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/3 बाहर पावर आपको लेनी पड़ेगी, ताकि जब आप सिंप्लीफाई करें तो अगेन ये n बन जाए। अब ये सारा सिस्टम जो है वो e के इक्वल होता है। एक बच्चे ने मुझे एक दिन ये भी कहा कि सर ऐसा है कि ये तो ठीक है 3n, लेकिन अभी तो n तो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, 3n इन्फिनिट को तो नहीं कर रहा। बेटा अगर n इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है तो आप इसके साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन्फिनिट तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो इन्फिनिट ही रहता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 3n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। तो ये सारा जो है वो e के इक्वल है और उसकी पावर 1/3 आपका आंसर आ गई। अगर मैं सेकंड पार्ट में चला जाऊं 1 + 3x की पावर 2/x, तो 1 + 3x, अब ये n 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमारे जहन में फौरन ये फार्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला क्या कह रहा है कि जो टर्म यहाँ पर है आपके पास 1 में ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। तो आपने जो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है लिमिट n approaches to 0 1 + 3x पावर 2/x, यहाँ 3x इसका रेसिप्रोकल 1 over 3x आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप तो आप जो भी यहाँ नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख दें। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 2/x आ जाए। देखिए डिनोमिनेटर में x चाहिए, x को x ही रहने दीजिए। आपको सिर्फ 1/3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 2 रह जाए, वो नंबर है जी 6। 3 और 6 कैंसिल होकर आपके पास 2 रह जाएगा, तो ये आपके पास आ गया e⁻6। अगर मैं थर्ड पार्ट को देखूं तो थर्ड पार्ट में क्या है, x over 1 + x की पावर x। अच्छा ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, अगर ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है तो इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ऐसा एक्सप्रेशन क्या मैं इसको बना सकता हूं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ी सी हमें अलजबरा पता होनी चाहिए। वो क्या अलजबरा है जो हमें पता होनी चाहिए? मैं इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूं। देखिए अगर a/b का बेटा रेसिप्रोकल लेंगे ना तो ये b/a की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस सवाल को आप इस मेथड से कर लीजिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + x/x पावर -x हो गया, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/x डिवाइड कर दें दोनों के साथ, ये 1 ये पावर -x। इसको आप थोड़ा अरेंज कर दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/x की पावर x यहीं रहने दीजिए, पावर आपकी x नहीं थी -x थी, इसको बैलेंस करने के लिए -1 पावर बाहर लेनी पड़ेगी, दिस इज e⁻1 और 1 over e। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट। तकरीबन हमने हर फंक्शन को जो लिमिट में आपके कंटेंट में एसएलओ के कंटेंट में शामिल है उनको हमने लिया और उनके हमने लिमिट फाइंड आउट कर लिए। देखिए एसएलओ बेस पेपर
का मतलब है एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन। आपने सिर्फ उन्हीं आउटकम्स की बात करनी है जो आपके कंटेंट में शामिल हैं, और ये वो सारे कंटेंट हमने डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में शामिल हैं। अगर ये लेक्चर जो है आपकी हेल्प करता है लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और लिमिट का हर तरह का सवाल सॉल्व करने में, तो आप हमारे चैनल एकेडमिक मैथ्स रूम में लिमिट की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम आगे शामिल करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। उसको देखिए। अगर इस वीडियो से आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई है, आप अब लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि एसएलओ बेस आए और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कंटिन्यूटी, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिमूवेबल कंटिन्यूटी, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है कि रिमूवेबल कंटिन्यूटी क्या है और उसको कैसे डील करना है। उसके बाद रिमूवेबल कंटिन्यूटी की वीडियो के बाद हम पास पेपर्स का एक 1 आवर का सेशन आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड 8-10 सिचुएशंस, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, वो पास पेपर भी आपको दिखाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2025 का जो पास पेपर है उसके क्वेश्चंस कौन से कंटेंट से, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, ये 3 टॉपिक हमने लेने हैं। इन 3 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पास पेपर्स में क्वेश्चन आए, चाहे वो शॉर्ट हैं चाहे वो लॉन्ग हैं, वो हम कंटिन्यूटी के बाद वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बेटा ये इस वक्त आपकी एग्जाम प्रिपरेशन उरूज पर है। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट जो है वो बेहतर है, आप उसको प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल समझते हैं, तो इसको उन स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये हम सारा कुछ जो कर रहे हैं इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। एक वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, उसमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये सारा करने का मकसद ये है कि वो बच्चे जो जिनको कोई ऐसी हेल्प अवेलेबल नहीं है, जो कहीं नहीं पहुंच पा रहे, या फिर आजकल एकेडमीज में बहुत सी छुट्टियां हैं, कुछ और है, या एकेडमीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और आप बार बार रोक के पीछे जाके या इस तरह से स्लो करके नहीं देख पाते, उनके साथ अब ज़रूर जो है वो शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।